नाजरीन, आज हम आए हैं खादिम आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हलके में। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हमेशा इसी हलके से इलेक्शन जीतते हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को हमेशा यहाँ के ही लोग, यहाँ की आवाम जो है वो इलेक्शन जितवाती है और आज तक कभी भी उनको यहाँ से हार का सामना नहीं करना पड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा औरतों ने, मर्दों ने, बूढ़ियों ने, बूढ़े लोगों ने और तमाम के तमाम लोगों ने उनको वोट दिए हैं। लेकिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से आज जाके इन लोगों से पता करेंगे कि अगर यहाँ पर एक ग्वाल मंडी में फूड स्ट्रीट बनाई गई थी तो उस फूड स्ट्रीट को बंद करने की वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये काम तो नहीं कि वो लोगों को बेरोजगार करें, वो तो अपने आप को खादिम आला पंजाब कहलाते हैं। तो क्या वजह हुई कि उन्होंने यहाँ पर फूड स्ट्रीट को बंद करवा दिया? कितने लोग बेरोजगार हो गए, इसके हवाले से चलते हैं और चल के लोगों से बात करते हैं। आए नाजरीन, चले और लोगों से बात करें। हाले तो इत्थे कदी आया नहीं फूड ग्वाल मंडी जी नवाज शरीफ दी वो कदी उन्होंने इत्थे आना गुवारा नहीं किया। कदी ये तो मेन मियाँ साहब का इलाका है ना। मियाँ साहब को चाहिए कि अपने इलाके को अच्छे तरीके से उन्होंने आके आवाम ने सुनी गल, गरीबों की सुनी, जिन्होंने उन्होंने पिछले डंडे सोटे खा के जेलों च गए ने। मैं तो कहनी हूं आन ते जुत्तियां दे हार पाइए उन्होंने। जड़ा भी साढ़े को सियासतदान आएगा कोई साढ़े लिए नहीं चंगा गरीब वाली। तो हमजा शहबाज का हमजा शहबाज में पावांगे उन्हें साढ़े लिए किया, सानू रोटी पा के देना खाण नूं, अग लाई हर चीज नूं है। बिल इन्होंने पाई जाते तो बिजली आती नहीं, बच्चे रात सारी असं लैके सड़कों से बहने जे वो वजीरे आला बनया है पंजाब का, वो पंजाब वास्ते सड़कों बनाई जाता, बिजली का क्यों नहीं कोई काम करता? सड़कों पासे सारे पासे सड़कों ते जाल विछाई जाता तो सड़कों बना के जेडे अंदर लोग गलन ने उन्होंने कोई पता नहीं। लोग अगर जिएंगे तो सड़कों पर फिरेंगे ना। इस वक्त तो रोटी से आतर बिल्कुल हर बंदा हो रहा है, तो वो सड़कों को और वो पुलों को क्या करना, पाके तो नहीं ना खाना। जब इंसान रहेगा तो वो सड़क पर फिरेगा ना। तो इससे बेहतर जो है हुकूमत मैनू दवे, मैं जिन्हें सियासतदान नवाज शरीफ होवे, शहबाज शरीफ होवे, जरदारी होवे, सारे गोली रख के खिलार के मार देवां। हुकूमत मिल जाए, मैनू हुकूमत मिल जाए तो मैं गोली मार देवां, इन्हां दा खो के सारा गरीबां नूं वंड देवां। बिल्कुल सही कहा इन्होंने बिल्कुल सही कहा। बजाय कि ये कि इंसान मरता मरी जा रहा है, महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, इंसान खाए या मरे। सीधी कारोबार भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा था, गाहक आते थे, फैमिली आती थी, बैठ के इफ्तारी का इंतजाम होता था, यहाँ पे रोजा वगैरह खोलते थे, साथ इंजॉय करते थे, गेट बंद था, ट्रैफिक का निजाम भी बंद हो जाता था, लेकिन काफी सहूलतें थी उनको फूड स्ट्रीट के साथ। और अब कोई हाल ही नहीं है, ना कोई फैमिली आती है, ना कोई बैठ के इफ्तारी कर सकता है, ट्रैफिक चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल रौनक थी जी, इसमें कोई शक नहीं। हम यहाँ पे आते थे और बाजार से दूर से रेट जो थे वो भी कम थे और बड़ी रौनक थी, बड़ा इसमें मजा आता था। सही पता चलता कि लाहौर ये है। तो ये अब जो है खत्म होने से जरा जाहिर है कारोबार भी इनका दबाव हो गया है और फिर वैसे भी यहाँ पे रौनक वो रही नहीं। अब नहीं तो ग्वाल मंडी का एक नाम था पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में एक नाम था और ये नाम जिंदा रहना चाहिए था। रश बहुत होता है तो रश थोड़ा होता, हूँ गल नहीं होती, वेले बंदे बैठे कारोबार खत्म होए लोड शेडिंग की वजह। कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा कैसे करते हैं, वेले भुखे बहन वाली गल है, और क्या है। लोड शेडिंग होती है, बत्ती बंद होती है, कारोबार है कोई नहीं लोगों से। लोड शेडिंग बत्ती आवे तो कारोबार होना, तो कारोबार लोड शेडिंग नहीं होगी तो कारोबार कितना होता। बिस्मिल्लाह तू ना करनी है कि ना पाकिस्तान के उत्ते कोई दुश्मनी आनी है। अगर कोई चीज तू करनी है तो सब को पहले बिस्मिल्लाह कर, पानी पीने लगे बिस्मिल्लाह कर। अवाम अच्छा ये बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। ये यहाँ पर फूड्स, आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, अच्छे रहे। कितने साल से रह रहे हैं? मैनू पाकिस्तान बनिया तो मैं रहने लगा। अच्छा, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक मैं थी। तो ये जो फूड स्ट्रीट बनी थी जी, ये इससे क्या कोई अवाम का फायदा भी हुआ था कि नहीं? अवाम नू फायदा बड़ा सी, लेकिन नुकसान भी सी। वो क्या नुकसान है सी कि ये जी सड़क है ना, हाँ जी, ये ट्रैफिक जी ना बंद हो जाती सी। ठीक है जी। दूसरी गल है ये जी गली है ना, हाँ जी, तमाम इस इलाके की गली जी है ना इधरों जाती सी।
ٹھیک ہے. ਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ तो ਤਕਲੀਫ. फायदा क्या था? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ. रजिस्टर भूमि है, उसके बाद रोजी लगी हुई थी. हमारी तो रोजी लगी हुई थी. यहाँ पे जो सा मजदूर तकता था उनकी रोजी थी. वेटर की दिहाड़ी निकलती थी, घर का चूल्हा चलता था. कितने लोग काम करते थे यहाँ? यहाँ पे हजारों की तादाद से हर दुकानदार के पास 4-4, 5-5 वेटर होते थे, 4-4, 5-5 मुलाजिम भी होते थे. तो हर किस्म का, हर कारोबार का अपना अपना निज़ाम है. किसी ने 4 बंदे रखे हुए हैं, किसी ने 8 रखे होते थे. ये मसला रहता है. यानी अब उन तमाम लोगों का रोजगार बंद हो गया? तमाम लोगों का रोजगार बंद हो गया. सब लोग अपने अपने गांव में चले गए हैं. कोई कहाँ का था, कोई कहाँ, कोई कश्मीर से यहाँ पे रोजी कमाने के लिए आते थे. ज्यादा लोग यहाँ पे पठान थे, वेटर वगैरह ना यहाँ पे पठान थे, अभी भी हैं. अंदाजन कितने लोगों का रोजगार बंद हुआ? ये तो नहीं आइडिया बता सकते. अब आप एक फी दुकानदार गिन लें, फी दुकानदार के पास 5 टेबलें थी. 5 दुकानें यहाँ पर? 65 दुकानें हैं यहाँ पे. 65 दुकानें? 65 दुकानें, 65 दुकानें हैं यहाँ पे. तो इसलिए हर किसी का 300 के करीब लोगों का. हाँ बिल्कुल 300 आप कह सकते हैं. 300 से ऊपर ही हो सकते हैं, लेकिन 300 लाजमी थे वेटर. अच्छा, आप ये यहीं पर रहते हैं? हाँ जी. कितने अरसे से? शुरू से इधर रहते हैं. 20 साल 25 साल. 25 साल हो गए. तो ये फूड स्ट्रीट के बंद होने से आप क्या समझते हैं, फायदा हुआ है नुकसान? नुकसान हुआ है जी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. बेरोजगार लोग हो गए हैं, काम कोई भी नहीं रहा. एक फूड स्ट्रीट की वजह से हो गया, कुछ लाइट ने तंग किया हुआ है, बस मसला ही है. वो तो बददुआएं दे रहे हैं इन लोगों को कि इन्होंने अपने मफाद की खातिर हमें, हमारे पेट पर लात मारी. अल्लाह इनके बच्चों के पेट पर लात मारे. ये किसने ये किया है? ये मियां शहबाज ने किया. नहीं, ये तो उसका हल्का है. कैसे हल्का है? हल्का को वो हल्का तो होता है कि लोग आपके सपोर्टर हो. मियां साहब की खुद जुबानी है कि जी मैं, अगर हम इलेक्शन जीत रहे हैं तो हम वोटों के जरिए नहीं जीतते, हमें गवर्नमेंट मशीनरी कामयाब करवाती है. अच्छा, नवाज शरीफ आप ये कहते हैं? मियां शहबाज साहब के ये अल्फाज हैं. लेकिन ये 95 तो नून लीग का पक्का हल्का है और हमेशा वो और सर छोड़ दें, जिस तरह वो जीते हमें सारा पता है. हम भी इसी हल्के के होल्डर हैं. इस सामने मेरी रहायश है, सामने गली में, ये हमारी अपनी दुकान है. ये आपकी इन लोगों ने जो जुल्म किया है ना गरीबों पर, अल्लाह इनसे पूछेगा कब्रों में जाके. इधर तो ये बने, इधर तो जो मामा खां बने हुए हैं ना, लेकिन आगे जाके मामा खां सारी खत्म हो जाएगी. कौन खत्म करेगा? ये अल्लाह करेगा. अल्लाह का अज़ाब इन पर पड़ने वाला. अब ये इलेक्शन में इनको पता चल जाएगा कि क्या हमारे साथ होने वाला. तो घर की रोटी का पकाएगा, बिल देगा कि कपड़ा लाएगा, क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता. हमारी हुकूमत जो है ना, बस ये फारग है. ये खुदा जाने कब इन्हें अकल आएगी, या खुदा इन्हें उठाए. बस मैं तो यही आता हूँ, या किसी नाले में गिरे भाई ये ऐसी हुकूमत है. ऐसे लोग हैं, ये बदकार लोग हैं, ये बदकार लगा हुआ था. जिसकी जो बेरोजगार करीबन हर होटल पे जो वेटर वगैरह, कारीगर, मजदूर आदमी, माइनर कम से कम भी लगा लें तो 5 से 10 हजार खानदान जो फारिग बैठा हुआ है. 5 से 10 हजार? हाँ जी. वो कैसे? यहाँ जो काम करते लोग. आपके पास यहाँ कितने लोग काम करते थे? हमारे यहाँ काम करते थे कोई तकरीबन 100 के करीब. यानी आपकी दुकान पे 100 लोग काम करते? जी, वेटर वगैरह, कारीगर. तो इतनी बड़ी आपकी दुकान है? काफी वहाँ से लंबी थी ना, सबसे बड़ी हमारी दुकान. अच्छा, सबसे बड़ी आपकी दुकान है? जी. तो 100 लोग आपके काम करते हैं, आपने 100 लोगों को निकाल दिया? हम जो निकल गए तो वो भी निकल गए. आप कैसे निकल गए? आपकी दुकानें तो कायम है? नहीं, यहाँ तो रेस्टोरेंट था ना. अभी जो ये पकौड़ियाँ लगी, यहाँ पे 100 बंदा पकौड़ी का बेचेगा. अच्छा, अब आपने पकौड़ी लगा दी? हाँ, दही भल्ले पकौड़ी लगा दी, यही बिक रहा है. तो ये सारा होटल बंद हो गया? हाँ बिल्कुल, टोटली. तो किसने बंद कराया? पंजाब हुकूमत ने, और किसने कराना? नहीं, तो ये तो पंजाब हुकूमत का अपना हल्का है, शहबाज शरीफ का हल्का है. बस वो हर जगह में उनके हल्के के हामी भी हैं और हल्के के हामी नहीं भी लोग हैं. बस नहीं, तो उन्होंने ये ऐसा क्यों किया? कई लोगों को जिनको फायदा होता था वो कहते थे खुली रहे, जिनको फायदा कोई नहीं होता था वो कहते थे बंद हो जाए. फायदा से क्या मुराद है कि क्या फायदा? अब जिनकी होटल या दुकानें थी जी, वो कहते थे ठीक है. अच्छा. जिनके जो बैक साइड पे रहते थे, जो हमारे जी, वो हमारा जनाजा यहाँ से नहीं गुजरता जी, हमारा ये नहीं गुजरता, वो नहीं कभी हो सकता कि बंदा मरे और जनाजा, और फूड स्ट्रीट वाले के नहीं जनाजा इधरों नहीं तो उत्तों नहीं कटो छत्ता नहीं कभी हो सकता नहीं. फिर बस ऐसे इशू बना के उन्होंने, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहरबानी की. अब वो वहाँ पे बनाई है फूड स्ट्रीट. वहाँ मेरे ख्याल में आप जाएंगे अपनी फैमिली को लेके हीरा मंडी? हाँ, मैं तो नहीं जाऊंगा. हमजा साहब तो जाते हैं. वो जा सकते हैं, वो लोग उनकी फैमिली जा सकती है, हम तो नहीं जाएंगे अपनी फैमिली को लेकर. जब से फूड स्ट्रीट खत्म हुई है बेड़ा गर्क हो गया.
लगाते थे? पहले जलेबियाँ इमरतियाँ वगैरह लगाते थे। जलेबी लगाते थे? हाँ जी हाँ जी। तो अब ये लगा रहे हैं? अब ये लगा रहे हैं। क्यों, वजह क्या है? काम की वजह, बस रोटी चाहिए जी, अब क्या करें। तो पहले रोटी अच्छी मिलती थी कि अब मिलती है? बस अल्लाह ताला से, उस टाइम भी रोटी मिलती थी, अब भी है, बस उस टाइम जरा ज्यादा कम है। दुकानदारों को नुकसान है। पहले कई लोगों का रोजगार लगा हुआ था, इधर फूड स्ट्रीट थी, लोग आते थे, एंजॉय करते थे, खाना वाना मिलता था और कई मजदूर काम करते थे और काम करने से सबका रोजगार चला हुआ था। जब से फूड स्ट्रीट बंद है, कई दुकानदार दुकानें बंद करके चले गए हैं और जिनकी अपनी है वो बैठे हैं। काम है लेकिन है नॉर्मल, गुजारा है बस। जी उजाड़ फिर गया है, कुछ भी नहीं जैसे हूँ पहले बस रौनक सी, बच्चे चलो सैर शुरू करना आज नहीं था, हूँ तो इंज है या कोई कुछ उजाड़ या होया दूसरा गान होया कुछ। कदी कदार जनाब आ जाइदा सी। अच्छा। ਤੇ ਜਰਾ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾ ਸਾਰੀ सूरत हाल है, दोबारा बहाल होनी चाहिए। दोबारा बहाल होनी चाहिए। सब लोग इधर आराम से खाते थे, आराम से जाते थे। अभी ऐसा सवाल आया है कि हर आदमी फूड के लिए भूखा मर रहा है। ये किसकी गलती है? ये हमारी हुकूमत की गलती है। लोड शेडिंग की हुई है, लोड शेडिंग से सब कारोबार बंद हो गए हैं, गरीब अमीर सब रो रहा है। इसका हल किसी के पास नहीं, अगर किसी के पास है तो वो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि ये रोड स्ट्रीट जो है ना, ये फूड स्ट्रीट, इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये एक जमाने में इधर बहुत रौनक थी, आज वो है कि फकीर भी नजर नहीं आता। यारी इसके अंदर ज्यादा हो गई है कि जिदा हिसाब भी कोई नहीं है। लोग की मैं कहना अफतारी ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਕਚੌੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ और दूसरियां चीज़ा फल फ्रूट हो गया, इन्नी का ऐसा हद तक महंगाई हो गई जिदा हिसाब कोई नहीं है कि गरीब बंदा कि बस अफतारी ਲਈ खजूरा दो घरा के तो एक अद्धा समोसा लैके दुध सोडा बस वही अफतारी कर सकता, और गरीब बंदे लिए कुछ नहीं रह गया। गरीब बंदे की पहुंच तो बहुत दूर हो गई अफतारी सहरी। ये है कि भजन ज्यादती तो दुकानदार से हुई है कि जो बाजार में रौनक थी वो रौनक खत्म हो गई है, जो हर किसी अच्छी चीज मिल रही थी, लोगों में अच्छी चीज मिल रही थी, एंटरटेन मिल रही थी, वो खत्म हो गई है। इसी हवाले से देखा जाए कि घरों वालों को जरा थोड़ी सहूलत हो गई है, आने जाने में तंगी जो थी इनको वो खत्म हो गई है, जैसे मर्जी आ जा रहे हैं। लेकिन दुकानदार से जाती है, जो अगर कारोबारी नुकते नजर देखिए वो दुकानदार से जाती हुई है, जो उन्हें उनका कारोबार जो ना 50% से भी कम हो गया है। फूड स्ट्रीट बंद होने नाल नुकसान बहुत ज्यादा दुकानदारों ਨੂੰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ नुकसान बहुत ज्यादा। दुकानदार ਜਿਹੜੇ बेरोजगार हो गए ने, मुलाजम भी बेरोजगार हो गए ने, सारी दुकानदारी फूड स्ट्रीट सब बंद हो गई है। नुकसान ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ नुकसान ਚ ਹੈਗਾ, बहुत ज्यादा नुकसान होया है। ऐसा कोई हल बेहतर होना चाहिए, बस मकसद होना चाहिए। फूड स्ट्रीट बंद होने से ये है कि हम अपनी फैमिली के साथ जब थके हुए होते हैं, घर जाते हैं कामों से, तो हम चाहते हैं कि फूड स्ट्रीट जाएं, खाना खाएं अच्छे तरीके से। लेकिन ये बंद होने से हमें नुकसान है कि हम तो दूसरे होटलों में जाते हैं। यहाँ खुले माहौल में ये होता है कि खुले माहौल में खाना खाते हैं ना, तो फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं, फैमिली भी खुश हो जाती है और हम भी फ्रेश अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फूड स्ट्रीट को जो ना दोबारा ओपन किया जाए। हम मियाँ शहबाज शरीफ से कहते हैं कि इसको दोबारा ओपन किया जाए ताकि हमारी फैमिली जो ना सुकून से खाना खा सके और एंजॉय कर सके, बच्चे भी एंजॉय कर सके। रॉस हुआ होता था मुल्की हालात से, इन सबको देखते हुए तो फूड स्ट्रीट में बड़ा अच्छा था, फूड अच्छा था, यहाँ की जितनी लोकेशन अच्छी थी, लाइटिंग बड़ी अच्छी की थी। गलत किया, बंद नहीं होनी चाहिए थी, फूड स्ट्रीट होनी चाहिए थी यहाँ पे। आप इस वाले से सेम राय है मेरी भी, सेम बिल्कुल। यही कि एंटरटेनमेंट थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब एंजॉय करते थे और आपकी सकाफत सबसे बड़ी जो है वो मुतासर हुई है। जो आपका फॉरेन टूर आता था वो आपको आके बहुत लाइक करता था, वो आपको भी नहीं आता, सब एग्जॉस्टेड हो गए हैं सारे इन चीजों से। थैंक यू। कि काफी लोगों का रोजगार लगा हुआ था, उसके अलावा एक अच्छी इंटरटेनमेंट बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान का नाम था कि एक अमन पसंद जगह है जहाँ पे कि अच्छे खाने भी मैसर हैं और अमन पसंद लोग हैं। लेकिन अब बंद हो गई है, सिर्फ ट्रैफिक का मामूल बेहतर हुआ है, लेकिन इसके साथ जो लोग डिस्टर्ब हो गए हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर फूड स्ट्रीट बहाल कर दें तो चलो यहाँ की रौनकें अच्छी और बहाल हो जाएंगी। पहले लोग आते थे फैमिलीज के साथ, अब आते नहीं है, बस यही फायदा था। अब तो हुकूमत ने खत्म कर दिया, कोई
کرائسس وغیرہ ہیں گوال منڈی میں آپس میں لوگوں کے، جس وجہ سے ختم ہو گیا، پہلے یہ نہیں ختم تھی. 100% بننی چاہیے. جو ہمارا روزگار اچھا چل رہا تھا، پہلے ہمارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے، اب پڑھے ہیں گورنمنٹ کے اسکولوں میں. گورنمنٹ اسکول کا لیول کچھ نہیں ہے، بچے نالائق ہو گئے ہمارے. اور ہم بھی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. پہلے ہمارا کام انشاءاللہ تھا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت اچھا چل رہا تھا. اب ہم بھی پریشان ہوئے ہیں. یہ تو اب دوبارہ کھلنی چاہیے انشاءاللہ تعالی. ہمارا چیئرمین بہت اچھا آدمی تھا، خواجہ شکیل، ان کی مہربانی سے بہترین چل رہی تھی. یہ پتہ نہیں کس کو کیا تکلیف ہوئی ہے، اس سے بند کروا دیے. کہہ رہے ہیں رونقیں جو تھی وہ تو بحال ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں دقت بھی بہت ہوتی ہے. ٹریفک جو ہے نا، ٹریفک کا نظام بہت خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو محلے دار ہیں وہ زیادہ تر پریشان ہی رہتے تھے. تو یہ کاروباری حالات ادھر کے کچھ نہیں ہیں. مہنگائی ہے کہ مہنگائی اتنی بہت زیادہ ہے، بس گزارے میں ادارے ہو رہے ہیں یہاں پر. جب فوڈ اسٹریٹ تھی لوگ کما رہے تھے، کھا رہے تھے، خوشحال تھے. یہ فوڈ اسٹریٹ لگنی چاہیے دوبارہ. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے اپیل ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کر کے یہاں پہ لگوائیں، رونقیں بحال کریں فوڈ اسٹریٹ کی دوبارہ. ہمارے لیے ثقافت تھی. جو بھی لاہور سے باہر سے آتے تھے، ملک سے باہر سے آتے تھے، یہاں ضرور وزٹ کرتے تھے. اور اس کا یہ ایک بینیفٹ تھا کہ یہ اندرون شہر میں تھی، شہر میں یہ ہمارے ایک شہر کا کلچر تھا. لیکن جو علاقے والے تھے ان کے لیے پرابلم تھی. تو اسی وجہ سے لیکن یہ ایک لاہور کی پہچان ہو گئی تھی. فوڈ اسٹریٹ تھی نا، یہ لاہور کی پہچان بن گئی تھی. لیکن اب اور بھی نئی بھی بنی ہے، بہرحال اس کو بھی ٹائم لگے گا کیونکہ وہ ایک ہٹ کے سائڈ پہ ہے. یہ سینٹر شہر میں تھی تو یہ اپروچ اچھی تھی یہاں. ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہاں پر گوال منڈی میں رہنے والے لوگ کیا کہتے ہیں. یہاں پر ایک آدھ کی رائے یہ ضرور ہے کہ علاقے کے لوگوں کو گزرنے کے پرابلم تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 99% لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوڈ اسٹریٹ جو تھی یہاں پر دنیا کے مختلف کونے سے جو لوگ آتے تھے وہ یہاں پر انجوائے کرتے تھے. یہ پاکستان کی ایک ثقافت تھی، اور نہ صرف یہ پاکستان کی ثقافت تھی بلکہ پورے لاہور میں رہنے والے لوگ اگر کسی دن اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کرنا چاہتے تھے، انجوائمنٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ گوال منڈی کی فوڈ اسٹریٹ میں آتے تھے. اس لیے گوال منڈی کی فوڈ اسٹریٹ میں آتے تھے کہ گوال منڈی کی فوڈ اسٹریٹ جو ہے وہ ایک مثالی فوڈ اسٹریٹ تھی. یہ مثالی فوڈ اسٹریٹ جو تھی آج وہ بالکل بے رونق نظر آتی ہے. اس فوڈ اسٹریٹ میں کوئی نظر نہیں آتا. کیوں نہیں نظر آتا؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں پر بے روزگاری چھا گئی ہے، دکانیں خالی پڑی ہیں. اس کے بعد ایک وقت تھا جب لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور اس کے بعد مختلف بہرے جو ہیں اور لوگ جو ہیں آگے ان کے کھانا سرو کر رہے ہوتے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے. آج ویرانی ہی ویرانی ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون قصوروار ہے؟ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اس فوڈ اسٹریٹ کو بنایا گیا تھا، کیونکہ گوال منڈی کی فوڈ اسٹریٹ جو تھی وہ بالکل شہر کے وسط میں واقع تھی، اس لیے ہر شخص آسانی سے آ جاتا تھا. لیکن آج ایک ایسی فوڈ اسٹریٹ بنا دی گئی ہے جو ایسے محلے میں بنائی گئی ہے جہاں پر جانا شریف لوگ مناسب نہیں سمجھتے. اس لیے حکومت کو ریویو کرنا ہوگا، خادم اعلیٰ پنجاب کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ان کا حلقہ ہے، وہ یہاں سے الیکشن جیتتے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اگر آج بھی انہوں نے یہاں کے عوام کے دلوں پر راج نہ کیا اور یہاں کے لوگوں کو بے روزگار کر دیا، ان لوگوں کا کاروبار ختم کر دیا کہ یہ لوگ بھوک اور ننگ میں مبتلا ہو گئے، تو پھر میاں محمد شہباز شریف کو ووٹ کوئی نہیں دے گا. اور یہ علاقہ جو کہ میاں شہباز شریف کا قلعہ کہلاتا ہے، یہ قلعہ جو ہے یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. اس لیے میاں صاحب آج فوڈ اسٹریٹ کو دوبارہ کھلوا دیں، نہیں تو آپ کا یہ قلعہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس قلعے کی دیواروں میں جو دراڑیں پڑ چکی ہیں ان دراڑوں کو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ ان کو پر کر دیں اور یہ فوڈ اسٹریٹ دوبارہ بحال کر دیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو کیمرہ مین ذات کریم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، میرا اور اس پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.